काचे घड़ जिम डारों फोरी सकल मेघ मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। ये बापुरो। आज हम आपको जो है न्यूटा गांव में लेके चलते हैं। ये कानपुर देहात में पड़ता है और यहाँ पे एक मशहूर लक्ष्मण का पाठ करने वाले भैया जी जो कि काफ़ी समय से चर्चा में थे, आज उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे। आलोक सिंह भैया का नाम है। इन्होंने लक्ष्मण के पाठ में जो है काफ़ी उन्नति और ख्याति प्राप्त किया है। जो है ये बताएं, ये लक्ष्मण को पाठ करने के लिए आपको जागरूकता कहाँ से आई? पहले तो मैं बता दूं, मेरा जन्म ही जिस समाज में हुआ वो एक सांस्कृतिक पद का गांव रहा, ब्राह्मणों का गांव था। मेरा जो जन्म से रहने का या उनके साथ गुजरने का तो ये रहा कि ईश्वर के प्रति लगाव ही कुछ ज़्यादा रहा। और मेरे स्वर्गीय बाबा श्री राधे श्याम सिंह जी, जिनके दृष्टांत में मैं रहा पला बड़ा, और उनका शुरुआत से ही रामायण के प्रति जिज्ञासा थी। उन्हें देखते देखते और मेरे यहाँ मेरे गांव में प्राचीन समय से रामलीला का मंचन होता रहा है। हमने सीखा भी है और पढ़ा भी है, क्योंकि रामायण के प्रति हमारा कुछ लगाव ज़्यादा रहा। और जिस समाज में हम रहे वहाँ केवल भी राम चर्चा होती रही, तो इसलिए राम की लीला में लक्ष्मण का ही पात्र में अच्छा लगा और उसके पात्र को ही अपने जीवन में उतारने का हमने निर्णय लिया। अच्छा, ऐसा क्यों आपने सोच लिया कि लक्ष्मण का पात्र ही बहुत अच्छा है, और भी तो लोग हैं? ऐसा आपको क्या हट के लगा कि जो कि लक्ष्मण का पाठ आपको पसंद आया? पता नहीं क्या लक्ष्मण के प्रति या लक्ष्मण के पाठ पे बचपन से ही उनका अभिनय या उनके बारे में पढ़ते तो अत्यंत जिज्ञासा होती थी उनके बारे में विचार करने के लिए और सोचने के लिए। लक्ष्मण का जन्म ही भगवान की सेवा के लिए रहा। 12 से गुर हित पति जाने लक्ष्मण राम चरण रत माने। ठीक है, तो बचपन से ही उनका या ये मान ले जन्म से ही लक्ष्मण का जो रहा वो राम के प्रति रहा या ईश्वर के प्रति रहा, इसलिए ये मैं लक्ष्मण का अभिनय ज़्यादा अच्छा। ये जो लक्ष्मण का आपने जो पाठ अभी तक किया है तो कैसे और कहाँ कहाँ तक जाते हैं इसका पाठ करने? प्रारंभ तो हमने गांव से किया, अभी तक इटावा, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, बांदा, जालौन। अच्छा, आपने कोई गुरु बनाया होगा इसके लिए, तो सीखने के लिए कि रामायण लक्ष्मण का पाठ करेंगे तो उसमें किस तरह से कब रोल कैसे करना है, तो कोई गुरु तो होगा। हाँ, आपने गुरु बनाया होगा कोई? मेरे अग्रज मान लो या मेरे इष्ट मान लो, छुन्ना बनी। अच्छा, रविकांत जी छुन्ना बनी। अच्छा, उन्होंने आपको जो है हाँ, ये सब सिखाया है। हमारे सामने इस कंडीशन में क्या आप कुछ एक्टिविटी आप करके दिखा सकते हैं लक्ष्मण की? बस एक रघुवंशन माँ जा कोई होई तेई समाज अस कही न कोई, कही जड़क जस अनुचित वाणी और विद्यमान रघुकुल मर जानी। सुनो भानुकल पंकज भानु कहत स्वभाव न कछु अभिमानु, जब तुम्हार अनुशासन पाऊँ कंदुक इह ब्रह्मांड उठाऊँ। काचे घड़ जिम डारों फोरी सकल मेघ मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। ये बापुरो पिनाक पुराना। कि आप धनुष की बात कर रहे हैं, अगर आदेश आपका मिल जाए भैया से, अगर आदेश आपका मिल जाए तो जल को थल को जल कर दूं, अरे ले आऊं उतार सितारों को और सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। अगर आदेश आपका मिल जाए तो ये धनुष क्या है, मैं धरती को अंबर से मिला दूं, अंबर को धरती से मिला दूं। अच्छा, ये धरती और आकाश को एकदम उलट पुलट देंगे। तो आज आपसे मिलने का टाइम था और मुहूर्त भी था, हम लोग आ गए आपके पास, तो मिल गए। माध्यम जो होता है बिना माध्यम के एक दूसरे से मिलते नहीं है, माध्यम थे जो उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। इन्होंने बंदी जनों से कहा था, बोले बंदी बचल कर सुनो सकल महिपाल। आपने घोषणा तो महिपालों के लिए कराई और अपमान वीरों का। क्या प्रत्येक राजा ही वीर होता है या ये कह दो वीर ही राजा होता है? एक कराची अनुचित है। प्रत्येक राजा वीर नहीं हो सकता या ये कह दूं कोई वीर राजा नहीं हो सकता। विचार करते आपको उसमें विचार करने की जरूरत थी। अरे विचार कर लेते गुरु माता की वाणी पर। गुरु माता ने कहा था कि तुम्हारे मन में जो वर होगा वो मिलेगा। क्या कभी देवी देवताओं की वाणी मिथ्या होती है? सिद्धांत कहता है कि ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं
नहीं बदला करते। भाई साथ बदलते रहते हैं पर वरदान नहीं बदला करते। और ये उपमे बदलती रहती है, उपमा नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। एक बार विचार नहीं किया, जब कन्या का विवाह किया जाता है तो पहले वर देखा जाता है, फिर घर देखा जाता है। आपने विचार किया, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 लगे उठावन डराई न डरा। क्या 10,000 राजाओं से अगर धनुष उड़ जाता तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद थी जो आप बराबर बराबर बांट देते? अरे विचार करते राजा जनक, आप विवेक हैं, आपका जीवन जल की बात है, फिर भी आपने विचार नहीं किया। अरे विचार करते, और होता क्या है जो आज आपके साथ हो रहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप लोग जग में हो फंसाए। और वही हो भी रहा है राजेंद्र, वही हो रहा है। आपको विचार करने की आवश्यकता थी। और एक बात बता दे, सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताव न हो वह चुप कैसे रह सकते हैं। अरे रघुवीर इधर देखें, रघुवंश शिरोमणि बेटे रघुवीर राम जी के होते वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है और अपमानित क्षत्रिय कालो भीतर ही भीतर उड़ल रहा। भैया आदेश दे दो। अरे अगर आदेश सांप का पाऊं मैं तो धनवे की है क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, काचे घट चिमटारों फोड़ी सकल वेद मूल चिंतोरी। चल को थल को चल कर दो, ले आओ तार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं पीएल मेरे सहयोगी अरविंद के साथ आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।